नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें ज्योतिष व वास्तु से संबंधित जानकारियाँ आपके साथ साझा करते हैं। मित्रों, आज बात करना चाहेंगे काल सर्प दोष के ऊपर कि ये योग के रूप में निर्मित होने के बाद दोष युक्त क्यों हो जाता है और किन लोगों को ये खराब कर सकता है, इसके क्या वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। काल सर्प दोष आप कह सकते हैं कि राहु और केतु के जो देवता हैं उनके नाम से पड़ा है। राहु से जो डायटी है वो काल है और केतु के सर्प तो काल सर्प दोष या योग इनमें होता है। राहु और केतु के एक्सिस में जब सभी ग्रह एक तरफ आ जाते हैं, जैसे अब कि आप कुंडली में देखिए कि जहाँ राहु बैठे हैं और केतु बैठे हैं, या तो सभी ग्रह एक तरफ आ जाएं या सभी ग्रह इस तरफ आ जाएं, उसे कहते हैं काल सर्प दोष या योग। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि वो चीज़ दोष युक्त हो जाती है जब वो दुख देने लग जाए। जब वो चीज़ कुछ ना दे या कुछ अच्छा देने लग जाए तो वो योग ही रहती है। किसी भी चीज़ को जोड़कर बनाया गया एक जो वस्तु स्थिति या ग्रह स्थिति होती है उसे योग कहते हैं। जैसे ही ये आपको गलत रिजल्ट देता है तो ये दोष बन जाता है। काल सर्प दोष के लोग बहुत उदाहरण देते हैं कि लता मंगेशकर जी से लेकर सचिन तेंदुलकर जी से लेकर पता नहीं कौन कौन सी नामी गिनामी हस्तियों को वो आपको दिखाकर या समझाकर कह देते हैं कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूँ जब चीज़ को समझ आ जाए तो उससे बड़ा आनंद कहीं भी नहीं है। देखिए, काल सर्प दोष अगर आपकी जन्म कुंडली में लगा है, अगर ग्रह जो राहु और केतु के एक्सिस में आ चुके हैं, अगर वो अपनी राशि में अंदर बैठे हैं, मान लीजिए राहु केतु को छोड़कर सूर्य है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, अगर ये अच्छे घरों में बैठे हैं, अच्छी राशियों में बैठे हैं या एक अच्छी पोजीशन लेकर के बैठे हैं, तो काल सर्प दोष वैसा फल नहीं देगा जैसा कि डराया जाता है, धमकाया जाता है, दिखाया जाता है। और नो डाउट जिनके यही ग्रह बुरे बैठे होते हैं और काल सर्प योग या दोष लग जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है, एक संभाला नहीं जाता और दूसरे ने भी घेरा डाल लिया। तो काल सर्प दोष इसलिए वो डबल पावर के साथ तकलीफ देता है। अब रही बात जिन सेलिब्रिटीज़ के लोग बताते हैं और उससे आपको शांति दे दी जाती है, इन बातों को मैं थोड़ा सा खंडन करता हूँ। देखिए, अगर ग्रह स्थिति अच्छी है, कोई रोचक पंच महापुरुष बन चुका है, कोई हंस महापुरुष योग बन चुका है, कोई शश महापुरुष योग बन चुका है, कोई भद्र महापुरुष योग बन चुका है, कोई चंद्रमंगल योग बन चुका है, कोई ग्रह सब राशि में बैठा है, उच्च का है, अच्छे घर में है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अच्छी है, अच्छे नक्षत्रों में बैठा है, तो काल सर्प दोष कुछ भी नहीं करेगा। मगर जो चीज़ लग चुकी है कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी को तो प्रभावित करेगी। जिन सेलिब्रिटीज़ का या जिन लोगों के बीच में काल सर्प दोष है, अगर ये बैड इफेक्ट उनको नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उनका काल सर्प दोष निस्तेज हो गया। नहीं, वो जिस घर में लगा है, जिस घर से लगा है, वो उस घर के रिश्तों को कहीं ना कहीं नुकसान देगा। जो भी सेलिब्रिटीज़ के आप नाम सुनते हो, अगर उनको ये बैड इफेक्ट नहीं मिला ना, तो उनके घर के सदस्यों को अवश्य मिलेगा। देखिए, कहा जाता है कि बात जुबान से और तीर कमान से निकल जाए वापस नहीं आते। ये भी वैसे ही होते हैं। ये जो दोष बन गए हैं, इन्होंने जो बम फोड़ना है वो कहीं ना कहीं फोड़ेंगे, जहां उनको स्थान मिला है वहां फोड़ेंगे। अगर आपको बैड इफेक्ट नहीं मिल रहा, आपके किसी न किसी और सदस्य को अवश्य मिलेगा। उनको ना मिले या वो जेनेटिक ना हो जाए, वो काल सर्प दोष दर दोष बनता बनता आपकी आने वाली पीढ़ी में ना आ जाए, ये ख्याल भी आपको रखना है। मैं अक्सर कहता हूं ना कि जरूरी नहीं है कि दोष लग गया है तो वो धन को खा जाएगा। धन तो आता है मगर उसका सदुपयोग नहीं होता। धन तो आता है, घर में वो खुशियां नहीं होती। धन तो आता, इंसान का व्यक्तित्व अच्छा नहीं बन पाता, उसमें क्रूरता आ जाती है। या वो काल सर्प दोष पता नहीं किसको खा रहा होता है, क्योंकि वो सर्प का मुख है। राहु जो काल का ग्रास बनाता है, वो जिस घर में बैठ गया, हो सकता है वो बच्चों वाले घर में बैठ जाए। आपको तो कुछ नहीं हुआ, आपके बच्चे अपाहिज हो सकते हैं या आपके बच्चों को कोई दिक्कत हो सकती है। आने वाले समय में वो सक्सेस ना हो या आने वाले समय वो बुरे स्वभाव के स्वामी बन जाए। हो सकता है माँ वाले घर को लग जाए, माता को तकलीफ हो जाए। हो सकता है पिता वाले घर को लग जाए, पिताजी को तकलीफ हो जाए। विद्या वाले घर को लग जाए, भाग्य में लग। ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हिट कर रही होती हैं, इसलिए हर चीज़ को समझा करें।
तो इसीलिए मेरा एक कारण था इन बातों का खंडन करने का कि सेलिब्रिटीज़ का उदाहरण देकर हमें इस चीज़ को छोड़ नहीं देना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि अगर कालसर्प दोष है गुरुजी मुझे नहीं परेशान कर रहा तो ये कहीं और किसी और को डंग या दंश तो नहीं दे रहा। मात्र इतना ही हमने जानना होता है। इसलिए कालसर्प दोष पूर्ण प्रभावी होता है, जरूरी नहीं है वो आपको रिजल्ट गंदा दे, वो आपको किसी और को दे, क्योंकि आपकी कुंडली में बाकी ग्रह तो अच्छी पोजीशन, अगर मंगल या बृहस्पति एक अच्छी पोजीशन लेकर के बैठ गए हैं तो कालसर्प दोष क्या कोई भी दोष आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मंगल अपने आप में बली है और गुरु की दृष्टि जहां पड़ जाए वहां तो फिर बल्ले बल्ले है ही है। इसीलिए कालसर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है उसकी जानकारी अवश्य प्राप्त करें कि आज नहीं तो कल, मुझे नहीं तो किसको, कहीं कोई रिजल्ट गंदा देगा तो नहीं। मात्र इसी को जानने की जो चेष्टा है वो आपको करनी है। अक्सर मैं कहता हूँ कि हर चीज़ की जानकारी ले लेने से उसका फल आ जाता है और आपके अंदर एक ये भी हीन भावना नहीं आती कि मुझे विश्वास नहीं है या मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ा या मैं किसकी सुनूं, क्योंकि आपने समझा नहीं। सुनो नहीं, समझिए। समझने के बाद जानिए, जानने के बाद उसे पहचानिए, उसे करिए, उससे छुटकारा पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर ऐसी किसी चर्चा के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। नमस्कार।